शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट में कदम रखना मतलब किसी भूल भुलैया में घुसने जैसा लगता है ना? ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ये नाम तो सबने सुने हैं, लेकिन असल में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा है? आज के इस एनालिसिस में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पहेली को डिकोड करेंगे। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी नए इन्वेस्टर्स की उलझनों पर, फिर इन्वेस्टर्स के अलग अलग प्रकार, ऐप डाउनलोड्स वर्सेस असली यूजर्स का डेटा, कुछ छुपे हुए चार्जेस, ट्रेडिंग का असली गणित और आखिर में डेटा के आधार पर सही ब्रोकर का चुनाव। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सेक्शन 1, द न्यू इन्वेस्टर्स डिलेमा। जब भी कोई नया इंसान शेयर बाजार में आता है ना, तो सबसे बड़ी चुनौती मार्केट की नहीं होती, बल्कि खुद के इमोशंस और उलझनों की होती है। मार्केट में एंट्री लेने की दो बिल्कुल अलग अप्रोच होती हैं। एक है राजू अप्रोच। इसमें होता क्या है कि दोस्तों के प्रेशर में या फिर महज 300 रुपए के रेफरल बोनस के लालच में आके बिना सोचे समझे अकाउंट खोल लिया जाता है। दूसरी तरफ है श्याम अप्रोच, जहां लोग खुद रिसर्च करते हैं और समझदारी से फैसला लेते हैं। जाहिर है, शुरुआत हमेशा रिसर्च से होनी चाहिए, किसी छोटे मोटे रेफरल बोनस के इमोशनल लालच से नहीं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सच बताएं तो कोई भी एक ब्रोकर हर किसी के लिए एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। सबका निवेश करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर सही प्रोफाइल आखिर है क्या। मार्केट में हिस्सा लेने वालों को 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहले हैं स्टूडेंट्स या बिगिनर्स, जो बस 100 से 1000 रुपए लगाकर मार्केट के काम करने का तरीका सीखना चाहते हैं। दूसरे आते हैं सैलरीड या रेगुलर इन्वेस्टर्स। इनका फिक्स्ड होता है कि हर महीने 5 से 10,000 रुपए बचाकर म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में लगाने हैं। और तीसरे हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जिनका रोजाना का वॉल्यूम ही 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक का होता है। इन तीनों प्रोफाइल्स को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का सारा डेटा विश्लेषण इन्हीं पर टिका है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एक्टिव यूजर्स ओवर ऐप डाउनलोड्स। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म की असली वैल्यू सिर्फ उसके प्ले स्टोर डाउनलोड्स देखकर नहीं आंकी जा सकती। सरफेस लेवल की पॉपुलैरिटी और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। डेटा पर नजर डालें तो ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन, इन सबकी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। लेकिन असली गेम तो एक्टिव यूजर्स का है। ज़ीरोधा के पास करीब 63 लाख एक्टिव यूजर्स हैं, ग्रो के पास लगभग 38 लाख और एंजल वन के 36.5 लाख। वहीं अपस्टॉक्स को देखिए, डाउनलोड सिर्फ 50 लाख हैं, लेकिन इसके एक्टिव यूजर्स 52 लाख हैं। ये डेटा साफ साफ बताता है कि सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना एक बात है, लेकिन रोजाना लोग असल में किस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, असली कहानी यहीं से समझ में आती है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, अनपैकिंग द हिडन चार्जेस। चलिए सीधा देखते हैं कि इन ब्रोकरेज अकाउंट्स को खोलने और साल दर साल मेंटेन रखने का असली बोझ जेब पर कितना पड़ता है। अकाउंट ओपनिंग फीस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी एएमसी का डेटा काफी दिलचस्प है। ज़ीरोधा अकाउंट खोलने के 300 रुपए और हर साल एएमसी के तौर पर 300 रुपए प्लस जीएसटी लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रो में शुरुआत करना और अकाउंट मेंटेन करना बिल्कुल मुफ्त है। एंजल वन और अपस्टॉक्स के चार्जेस उनके ऑफर्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये डेटा दिखाता है कि ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कैसे नए इन्वेस्टर्स के लिए शुरुआती लागत को एकदम जीरो कर दिया है। अब इन अलग अलग चार्जेस के पीछे का लॉजिक क्या है? दरअसल ब्रोकर्स मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स जैसे एंजल वन, जो थोड़ी ज्यादा फीस लेते हैं लेकिन बदले में रिसर्च, एडवाइजरी और एनालिटिक्स जैसी एक्स्ट्रा सुविधाएं देते हैं। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स। ये बिना किसी एक्स्ट्रा रिसर्च रिपोर्ट के एक फास्ट और सिंपल प्लेटफॉर्म देते हैं और बस इसीलिए इनकी फीस भी काफ़ी कम होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की बात करें, यानी उसी दिन शेयर खरीद कर बेचना, तो ज़ीरोधा 0.03% चार्ज करता है, जबकि ग्रो और अपस्टॉक्स 0.05% लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, ये सभी प्लेटफॉर्म्स एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम ब्रोकरेज को महज 20 रुपए तक ही सीमित रखते हैं। मतलब ट्रेड चाहे कितने भी लाख का क्यों ना हो, 20 रुपए से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द मैथ बिहाइंड द ट्रेड्स। ये 0.03% या 0.05% सुनने में तो बहुत छोटे नंबर लगते हैं, है ना? लेकिन असल रुपयों में इनका क्या इम्पैक्ट होता है, इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं।
मान लीजिए 1000 शेयर्स 100 रुपए के भाव पर खरीदे गए, यानी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। फिर उन्हें आज ही 110 रुपए के भाव पर बेच दिया गया, मतलब 1,10,000 रुपए मिले। यहाँ कुल टर्नओवर हुआ 2,10,000 रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट बना सीधा 10,000 रुपए। अब इसी 10,000 के प्रॉफिट पर देखते हैं कि टैक्स और चार्जेस की कैची असल में चलती कैसे है। 10,000 के बेस प्रॉफिट पर अगर ये एक इंट्राडे ट्रेड है तो ब्रोकरेज और बाकी टैक्स मिलाकर कुल 87 रुपए का डिडक्शन होता है और नेट प्रॉफिट बचता है 9,913 रुपए। लेकिन अगर यही एक डिलीवरी ट्रेड हो, मतलब शेयर्स को आज खरीदकर कुछ महीनों या सालों के लिए होल्ड किया जाए, तो इसमें एसटीटी और डीपी चार्जेस जैसे तात्कालिक टैक्स भी जुड़ जाते हैं। इससे कुल डिडक्शन 280 रुपए का हो जाता है। साफ दिख रहा है ना कि डिलीवरी ट्रेड में शुरुआत में ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर फैक्ट है, 0.35%। ध्यान दीजिए, जब 10,000 के प्रॉफिट पर 250 रुपए कटते हैं तो वो प्रॉफिट का 2.5% लगता है। लेकिन जब निवेश लंबे समय के लिए होता है तो शेयर का भाव महज 10 रुपए नहीं बढ़ता, वो दुगना या तिगना हो सकता है। अगर इसी इन्वेस्टमेंट पर लंबे समय में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बन जाए तो टैक्स थोड़ा सा बढ़कर सिर्फ 350 रुपीज के करीब होता है। मतलब कुल टैक्स का बोझ मैथमेटिकली घटकर सिर्फ 0.35% रह जाता है। लॉन्ग टर्म में खर्च एकदम ना के बराबर है। इन सारे छोटे मोटे चार्जेस को अगर समराइज करें तो ब्रोकरेज हमेशा 20 रुपए पर कैप्ड है। डीपी चार्जेस जो शेयर्स को होल्डिंग से बेचते वक्त लगते हैं वो 8.5 से 20-20.5 रुपए के बीच होते हैं और यूपीआई ट्रांसफर्स एकदम फ्री हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 या 1,000 रुपए का है तो 40 रुपए की ब्रोकरेज फीस बहुत भारी लगेगी, लेकिन बड़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सामने ये चार्जेस बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं। अब हम इस डेटा ड्रिवन एनालिसिस के अंतिम और सबसे अहम चरण पर आ गए हैं, सेक्शन 6, चूजिंग द आइडियल ब्रोकर। अब तक जो भी गणित और डेटा हमने देखा उसे सीधे तौर पर उन 3 इन्वेस्टर प्रोफाइल्स के साथ जोड़कर देखते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। डेटा के आधार पर अगर सही प्लेटफॉर्म का मिलान करे तो एक स्टूडेंट या बिगनर के लिए ग्रो सबसे बेहतरीन विकल्प है। ना अकाउंट ओपनिंग फीस, ना एएमसी, सीधे 600 रुपए की बचत जिसे मार्केट सीखने में लगाया जा सकता है। एक सैलरीड इन्वेस्टर जो हर महीने इन्वेस्ट करके लंबे समय तक होल्ड करना चाहता है उसके लिए ज़ीरोधा एकदम परफेक्ट है। इसमें लॉन्ग टर्म डिलीवरी ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है। और एक एक्टिव ट्रेडर के लिए, उसके लिए आप स्टॉक्स काफी बेहतर साबित होता है क्योंकि डेटा के मुताबिक वहां कम पैसों में भी बढ़िया मार्जिन मिल जाता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, वर्तमान पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को असल में कौन सा इन्वेस्टर प्रोफाइल सही से दर्शाता है? शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि निवेश करने के तरीके के आधार पर ब्रोकर का चुनाव होना चाहिए। सही प्रोफाइल पहचानना और गणित को समझना, बस यही सफलता की असली कुंजी है। इस डेटा गाइड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और डेटा के आधार पर हमेशा स्मार्ट फैसले लेते रहिए।